हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो गाइस, आज हम करेंगे निबंध प्रातः काल का भ्रमण। निबंध का टॉपिक है प्रातः काल का भ्रमण। तो गाइस, प्रातः क्या होता है? प्रातः का मीनिंग होता है सुबह, काल होता है टाइम, भ्रमण होता है सैर, मतलब कि सुबह के टाइम की सैर। तो सैर, तो ये इसका मीनिंग हो गया टॉपिक का। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होता है निबंध का, मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है निबंध का, वो क्या होता है? हमेशा वो होता है भूमिका। क्या होता है? भूमिका। तो हमारी भूमिका है, व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब कि जो भी मनुष्य है, सबसे पहले उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बहुत से कर्तव्य होते हैं। क्योंकि व्यक्ति को इस धरती पर बहुत से काम होते हैं। हर बंदे को, हर आदमी को कोई ना कोई काम के लिए धरती पर भेजा जाता है। इन कर्तव्यों को बिना अच्छे स्वास्थ्य के पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे, तो हम इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। स्वास्थ्य की रक्षा के अनेक साधन होते हैं। प्रातः काल के भ्रमण का इन साधनों से बहुत महत्व है। मतलब कि हम अपने आप को बहुत सारे साधनों से तंदुरुस्त रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से। और उनमें से एक जो है, एक साधन है, वो है प्रातः काल का भ्रमण, मतलब कि सुबह की सैर। प्रातः काल का दिन के सभी शिव के मुकाबले में अधिक मनोहर और मन मोह लेने वाला होता है। मतलब कि जो प्रातः काल का दृश्य होता है, जो प्रातः काल का जो मतलब कि जो हमारा सीन होता है, वो दिन के सभी दृश्यों के मुकाबले बहुत अधिक मन मोह लेने वाला, बहुत मनोहर होता है, बहुत अमेजिंग होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। रात के बाद जब उषा की मधुर मुस्कान उत्पन्न होती है, जब रात होती है और फिर सुबह होती है, मतलब कि 3-4 बज रहे होते हैं, जब सूर्य नहीं निकला होता, तब जो मधुर मुस्कान होती है ना उषा की, वो हमारा हृदय जीत लेती है, हमारा दिल जीत लेती है। धरती के कण कण में नया उल्लास और उमंग छा जाती है। मतलब कि जब सुबह होती है और सूर्य की किरणें नहीं पड़ी होती धरती पर, तब धरती पर एक नई उमंग जाग जाती है, नई आश जाग जाती है। ठीक है। ऐसे समय में भ्रमण करना बहुत ही लाभकारी है। मतलब कि जब सूर्य नहीं निकला होता और रात थम चुकी होती है, रात ख़त्म हो चुकी होती है, तब भ्रमण करना, तब सैर करनी बहुत लाभकारी है, उसके बहुत से लाभ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ समय, मतलब कि प्रकृति का सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा समय। तो गाइस, मैं बार बार टाइम शब्द यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि पहले मैंने आपको समझाने के लिए, टॉपिक समझाने के लिए यूज़ किया। तो कुछ लोग सोचे अपना टाइम आएगा, वो उनके उनके दिमाग में गाना चलेगा। तो वैसे ही मैंने ये बोल दिया। चलो पढ़ते हैं। प्रकृति प्रातः काल सभी जीवों को स्वास्थ्य का वरदान देती है। मतलब कि प्रकृति का जो प्रातः काल होता है, जब बार बार कह रही हूँ, जैसे कि मैं सूर्य की किरणें नहीं निकली होती, तब स्वास्थ्य का जब जो हमारी प्रकृति है, हमारी कुदरत है, वो हमको वरदान देती है। किसका? तंदुरुस्ती का, स्वास्थ्य का, स्वस्थ रहने का।
अलग अलग ऋतुओं की सुगंध वाली वायु भी उसी समय चलना शुरू होती है। मतलब कि अलग अलग मौसमों की, अलग अलग सीजन्स की जो सुगंध वाली ये वायु, मतलब कि स्मेल वाली हवा जो है वो उसी समय चलना शुरू होती है। चारों ओर आनंद छाया होता है, मतलब कि चारों ओर से हमको मज़ा आता है। चारों ओर आनंद छाया होता है तब समय। बहुत ठंडी हवा होती है, नरम नरम घास होता है, गीला गीला, और सब शांत होता है, शांति होती है, और सब मतलब कि बहुत अच्छा तब सीन होता है, बहुत अच्छा समय होता है तब। खुशबू से भरे खिलखिलाने वाले फूल बहुत ही मोहक लगते हैं। जो खुशबू से मतलब कि तब खुशबू से मतलब कि जो फूल है उनमें से बहुत खुशबू आती है उस समय में, तब हमको वो फूल बहुत ही मनमोहक लगते हैं। जो फूल बेलों से जड़ते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे धरती का श्रृंगार कर रहे हो, मतलब कि धरती का मेकअप कर रहे हो, जो कि हमारी इंडिया की औरतें डब्बे भर भर के करती हैं। तो जब ऐसा लगता है कि जो फूल हैं बेलों से जड़ते हुए वो धरती का मेकअप कर रहे हों। चारों ओर हरियाली को देखकर मन मस्ती से भर जाता है। जब हम चारों ओर हरियाली, हरे भरे खेत, हरे भरे पेड़ पौधे देखते हैं तब हमारे को मज़ा ही आ जाता है। पक्षियों का चहचहाना मन को बहुत ही प्रसन्नता देता है। पक्षियों का चहचहाना का मतलब होता है पक्षियों का आवाज़ करना। जो पक्षी वैसे तो ज़्यादा उस टाइम पक्षी नहीं चहचहाते, इसलिए मतलब कि एक लिमिटेड वैल्यू में चहचहाते हैं वो, तब हमको मतलब कि बहुत जैसे कि बांसुरी बज रही हो ऐसा कुछ वो है साउंड सुनने को मिलते हैं, इसलिए हमको उस समय पक्षियों का चहचहाना भी बहुत अच्छा लगता है। वो हमको प्रसन्न करता है, प्रसन्नता देता है वो हमको। प्रातः काल का सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य ऐसा लगता है जैसे भगवान की दो आँख मिचोली खेल रही हो। जो मनुष्य ऐसे समय में भ्रमण करता है उसका स्वास्थ्य ही नहीं अपितु उसकी आयु भी दीर्घ होती है। गाइस ये जो लाइन है, प्रातः काल का सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य ऐसा लगता है जैसे भगवान की दो आँख मिचोली खेल रही हूँ। तो प्रातः काल का सूर्य मतलब कि जब सूर्य चढ़ रहा होता है, जब किरणें आ रही होती हैं धरती पर, और अस्त मतलब कि जब छिप रहा होता है सूर्य, तब हमको सैर करनी चाहिए। इसमें मेनली यही कहा गया है। तो तब हमको ऐसा लगता है, आँख मिचोली तो सबने बचपन में खेली होगी कि जो सूर्य की दो आँखें हैं वो आँख मिचोली खेल रही हैं। एक सूर्य उदय और एक सूर्य अस्त, वो दो आँखें हो गई। जो मनुष्य ऐसे समय में भ्रमण करता है, मतलब कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो भ्रमण करता है उसका सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहता पूरी ज़िंदगी, तो ना उसकी आयु जो है वो भी बढ़ जाती है, दीर्घ हो जाती है। तो मैंने गाइस नेक्स्ट पॉइंट बनाया है प्रातः काल के भ्रमण के लाभ। प्रातः काल का भ्रमण करने से मनुष्य के शरीर में, मतलब कि सुबह की सैर करने से मनुष्य के शरीर फुर्ती के साथ साथ नए जीवन का भी संचार होता है। मतलब कि फुर्ती तो आती ही आती है, वो तेज़ी से काम करता ही करता है, उसके साथ साथ जो नया जीवन है उसका नया जीवन उगरता है, नया जीवन बनता है, पैदा होता है। हमारा मन अनेक प्रकार की खुशियों से भर जाता है। जो हमारा मन है उनमें बहुत खुशियाँ आती हैं, तरह तरह की खुशियाँ आती हैं। पूरे दिन काम करने से भी व्यक्ति थकता नहीं है,
मतलब कि अगर वो पूरा दिन काम करता रहे और बिल्कुल भी ब्रेक ना ले, तब भी वो थकता नहीं है अगर वो भ्रमण करता है, प्रातःकाल का भ्रमण करता है। साफ हवा से रक्त भी साफ होता है। रक्त का मतलब क्या होता है? रक्त का मतलब क्या होता है? रक्त का मतलब होता है खून। साफ हवा, जो साफ हवा है, हमारे अंदर साफ हवा जाती है। जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा ही होगा ना, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि हमारे अंदर हवा जाती है, वो ऑक्सीजन जाता है ना, ऑक्सीजन वो लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स में से वो दिल में पास होता है, हार्ट में पास होता है, और हार्ट में से वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है और वो पूरे शरीर में फैलता है, और वहाँ से हार्ट वापस लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे शरीर में, और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो मतलब कि अगर हमारे अंदर साफ़ ऑक्सीजन जाएगा तो हमारा जो खून है वो भी साफ़ होगा ना, क्योंकि हमारे खून में वो मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। फेफड़ों को भी बल मिलता है, जो फेफड़े हैं वो भी हमारे बलशाली बन जाते हैं, मतलब कि फेफड़े ख़राब नहीं होते, फेफड़ों की बीमारी नहीं होती हमको। जब बूंदों से सजी घास पर नंगे पैरों से चलते हैं तो दिमाग के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। जब बूंदों से सजी घास, मतलब कि जब सुबह सुबह क्या है, मौसम गीला गीला सा होता है, घास गीली गीली सी होती है, बिकॉज ऑफ ड्यू, DEW ड्यू, ठीक है। इसलिए जब हम गीली घास पर चलते हैं तो जो हमारा दिमाग है, दिमाग के बहुत से लोगों को रोग होते हैं, मेंटल होते हैं कुछ लोग, वो रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में बुद्धि, तेज और यश की बुद्धि होती है। जब मनुष्य के शरीर में बुद्धि होती है वो तेज़ हो जाती है, और यश मतलब के उमंग, आशा की बुद्धि होती है। यश वैसे जोश होता है, जोश की बुद्धि होती है। मनुष्य में परिश्रम और साहस की शक्ति आ जाती है। मनुष्य में मेहनत और हिम्मत की शक्ति आ जाती है। परिश्रम मतलब मेहनत और साहस मतलब हिम्मत। व्यक्ति के दो शत्रु होते हैं, आलस्य और काम। जैसे कि हम आम लोग देखती हैं, व्यक्ति के दो शत्रु होते हैं। पहला शत्रु है आलस्य, जिससे ही दूसरा शत्रु पैदा होता है। आलस्य हम आलस करते हैं कि हमको काम नहीं करना, अभी पैदा हो गया ना, काम नहीं करना, तो आलस्य हो गया कि हमको नींद आ रही है, हमको काम नहीं बन रहा, हमको ब्रेक लेना है, हमको फ़ोन देखना है, हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको खेलना है, हमको खाना खाना है, हमको बाहर घूमने जाना है, और बहुत आलस्य बहुत प्रकार का होता है। ऐसे नहीं कि आलस्य, नींद को ही आलस्य कहते हैं। हम पढ़ाई के दौर में देखें तो आलस्य बहुत प्रकार का हो गया। अगर हम वैसे ही काम के दौर में देखें तो वो सिर्फ नींद ही होता है। काम मतलब के वो काम तो आपको मालूम है, कर्म। जो लोग प्रातः काल का भ्रमण करते हैं उन लोगों के पास ये दोनों फटकते भी नहीं हैं। मतलब कि जो लोग प्रातः काल को मतलब कि सुबह की सैर करते हैं, सैर कर रही हूँ मैं बार बार, सॉरी, सैर होता है, स को ए की मात्रा र, सैर, सुबह की सैर करते हैं उन लोगों के पास मतलब कि ये आसपास भी नहीं आते, उनके नज़दीक भी नहीं आते। क्यों आलसी क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एकदम जाग चुके होते हैं, एकदम फुर्तीले बन चुके होते हैं, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। सेकंड, वो एकदम वो पूरे एकदम वो होते हैं, मतलब कि फ्री होते हैं, उनको काम नहीं होता। क्योंकि अगर क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो थकता नहीं है, पूरे दिन काम करने से भी व्यक्ति थकता नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि उसके काम जल्दी हो जाते हैं पूरे, तो इसके लिए काम भी उसके आसपास भटकता नहीं है। तो अभी मैंने नेक्स्ट
पॉइंट बनाया है प्रातः काल के भ्रमण की हानियाँ। पिछला पॉइंट है प्रातः काल के भ्रमण के लाभ, अभी है हानियाँ। वैसे तो इसकी कोई हानि नहीं है, मैंने इसमें कोई हानि लिखी भी नहीं है, इधर उधर वैसी बातें कर दी हैं। अगर आपको लिखना होगा पॉइंट, अगर आपने ये निबंध लिखना है, ये लेख लिखना है, तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। एक बार सुन लीजिए कि क्या है। आजकल सभी लोग बैठकर काम करते हैं, मतलब कि आजकल जो ज़्यादातर काम होता है वो बैठकर करने वाला ही होता है। सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर ही काम करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर काम बैठकर ही करते हैं। कुछ लोग तो सारे काम ही बैठकर करते हैं, वो धरती पर पाँव ही नहीं रखते। अगर आप कहोगे कि चेयर पर पाँव होते हैं, तो ऐसे नहीं, मतलब कि एक डायलॉग सा हो गया। कुछ लोग तो बेड पर बैठ कर ही करते हैं। और मनुष्य शरीर से परिश्रम बिल्कुल भी नहीं करता है। परिश्रम फिर से आ गया मेहनत, मतलब कि मनुष्य मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। शरीर के जिस भाग से काम ना किया जाता है वो नकारा हो जाता है, मतलब कि जिस शरीर के भाग से हम काम नहीं लेते वो काम करना ही हट जाता है। जब मनुष्य प्रातः काल का भ्रमण करता है तो उसके शरीर का हर भाग हरकत करने लगता है। जब मनुष्य सुबह की सैर करता है तो उसका शरीर का हर भाग हिलना जुलता ऐसा कहते हैं कि मुझे हिलाओ, मुझे जुलाओ, हिलना जुलना शुरू कर देता है। जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं उनका चेहरा पीला और शरीर क्षीण दिखता है, मतलब कि जो लोग ज़्यादातर बुद्धि से काम लेते हैं उनका चेहरा पीला पीला दिखता है और शरीर कमज़ोर दिखता है। व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, दफ्तर के क्लर्क, ये सभी बुद्धिजीवी होते हैं, है ना। इसी कारण आजकल प्रातः काल का भ्रमण ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने कहा दिया कि ज़रूरी होता है। हानि ये थी कि आपको हिलाना पड़ता है, अपने शरीर के अंगों को बैठकर आप काम नहीं कर सकते हो, वो आपको बस खुद ब खुद हिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्षीण देखा, एक शब्द क्षीण का मतलब होता है अर्थ, क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर। नेक्स्ट मैंने पॉइंट बनाया प्रातः काल के भ्रमण की आवश्यकता, के हम के प्रातः काल का जो भ्रमण है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जो मनुष्य आज सभ्य और शिक्षित कहलाता है वो बिस्तर से तब उठता है जब धूप आधे आकाश में आ जाती है, मतलब कि जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझा जाता है वो तब उठता है जब दोपहर हो चुकी होती है। वह चाय भी बिस्तर पर ही पीता है। इन सब का परिणाम उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वो चाय भी मतलब कि उसकी माँ ला लो, बीवी ला लो, बच्ची ला लो, वो चाय उसके बिस्तर पर ही ला देती है, या फिर पहले से रखी होती है वो वही उठाकर पी लेता है बिस्तर पर बैठा बैठा। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके जो निर्माण शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे कि हमने क्षीण का मतलब पहले भी पीछे भी मैंने बताया था, कमज़ोर होता है। लेकिन जो लोग प्रातः काल का भ्रमण करते हैं वो स्वस्थ और हंसते हुए दिन को बिताते हैं। जो प्रातः काल को सुबह की सैर करते हैं वो स्वस्थ मतलब कि तंदुरुस्ती से हेल्दी एंड लाफिंग डे पास करते हैं। तो गैस अभी हमारा लास्ट पॉइंट आ गया, उपसंहार या फिर सारांश कह सकते हो, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होता है। जैसे हमारा फर्स्ट होता है भूमिका, तो लास्ट होता है उपसंहार। प्रातः काल में भ्रमण ना करने से हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम सुबह की सैर नहीं करते तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत नुकसान होता है, उसका बहुत नुकसान ही कह सकते हैं हम, ठीक है, लॉस होता है उसका। हमें स्वस्थ भ्रमण करने लेकिन प्रातः काल का भ्रमण करने से हमें स्वस्थ रहने का वरदान मिलता है। और जब हम प्रातः काल का भ्रमण करते हैं तो हमें वरदान मिलता है स्वस्थ रहने का, तंदुरुस्ती का, हेल्दी जीवन का। हमें प्रातः काल के भ्रमण की आदत डाल लेनी चाहिए। हमें आदत होनी चाहिए कि हम रोज़ सुबह सैर करने जाएं, सुबह जल्दी उठें। यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लाभकारी मतलब कोई प्रॉफिटफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दैट इट हैड हेल्प यू। ओके,
So please like and share my video and subscribe my channel. I would be very thankful to you. Until my next updates, bye bye.